नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वर्षा और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है पौराणिक हिंदू कथाएं। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई हिंदू कथा को लेकर और आज के हमारे कथा का नाम है माँ सीता का श्री राम से वियोग। तो आइए सुनते हैं ये नई कथा। बहुत पहले की बात है, एक बार देवी सीता अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि पेड़ पर बैठे एक तोते के जोड़े पर पड़ी जो सीता जी के विषय में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं वे दोनों प्रभु श्री राम के बारे में भी बात कर रहे थे। नर तोता मादा तोता से कह रहा था, क्या तुम्हें पता है, सूर्य के समान तेज वाले, सदा शांत रहने वाले और चंद्रमा के समान सौम्य, सुंदर कमलों के समान होठ वाले श्री राम, जो कि सभी वेदों के ज्ञाता हैं और उत्तम चरित्र वाले हैं, उनका विवाह माँ सीता के साथ भविष्य में तय होगा। यह सुनकर सीता जी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। तब उन्होंने उस तोते के जोड़े को पकड़वा लिया और उनसे अपने भावी पति के बारे में पूछने लगी। नर तोता माँ सीता से कहता है, हे माँ, तुम कौन हो हम ये नहीं जानते, पर तुमने हमें क्यों पकड़वा लिया है, कुछ तो बताओ। सीता जी ने बड़े प्यार से उन दोनों पर अपना हाथ फेरते हुए पूछा, इतने भविष्य की जानकारी तुम दोनों को कहाँ से मिली? इस पर उन दोनों ने बताया कि वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहां वाल्मीकि प्रतिदिन राम और सीता की चर्चा करते हैं, इसलिए उन्हें इन दोनों के जीवन के बारे में इतना सारा ज्ञान हो गया है। तब सीता जी ने नर तोते से कहा, क्या तुम्हें मालूम है, मैं ही सीता हूँ जो श्री राम की जानकी होगी। इतना ही नहीं, तोते ने सीता जी को यह भी बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम स्वयंवर में शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और उनके साथ सीता जी का स्वयंवर में विवाह होगा। कहा जाता है कि सीता जी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। अंत में वह दोनों तोते इतना थक गए कि वो सीता माँ से जंगल जाने की आज्ञा मांगने लगे, किंतु सीता जी ने उन्हें यह कहकर रोकने का प्रयास किया कि जब तक उनका विवाह श्री राम से नहीं हो जाता, वे दोनों मिथिला में ही उनके महल में रहेंगे। इस पर नर तोते ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे माँ, पक्षी बंधन में नहीं रह सकते, उनका असली घर तो खुला आसमान होता है। वे वहीं जंगल में रहकर कुछ रूखा सूखा खा लेंगे, पर पिंजरे में रहकर उन्हें महल का खाना पसंद नहीं आएगा। लेकिन सीता जी कहाँ मानने वाली थी, वो तो हठ किए बैठी थी। फिर उन्होंने नर तोते से कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो वो जाए, लेकिन मादा तोता तो उनके पास ही रहेगी। सीता जी की यह बात को सुनकर नर तोता बहुत दुखी हो गया। वह बारंबार सीता माँ से प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी गर्भवती है और इस वक्त उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए वह सीता माँ से निवेदन करता है कि वे उन दोनों को अलग ना करें। किंतु सीता जी फिर भी नहीं मानी। तब तोते को गुस्सा आ गया। उसने सीता माँ को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार गर्भावस्था में उन्होंने एक पत्नी को उसके पति से अलग किया है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अपने गर्भावस्था में पति से बिछड़ना पड़ेगा। नर तोते ने अपनी पत्नी से अलग होने का दुख बर्दाश्त नहीं किया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इधर मादा तोता भी पिंजरे में अकेले रहकर बहुत परेशान हो गई और उसने भी सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं अगले जन्म में उसी तोते ने धोबी का जन्म लिया और उसने रावण की कैद से आजाद हुई सीता जी के चरित्र पर लांछन लगा दी, जिसके पश्चात श्री राम
कुछ भी ना कर सके और उन्हें सदा के लिए सीता माँ को त्यागना पड़ा। उस वक्त माता सीता के गर्भ में लव और कुश पल रहे थे। माता सीता को उस समय अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद भी जब सीता माँ को नहीं अपनाया गया, तब उन्होंने अपनी माँ धरती से निवेदन किया कि धरती फट जाए और सीता माँ उनमें समा जाए। और अंत में ऐसा ही हुआ। सीता माँ ने धरती माँ से प्रार्थना की और वह धरती के अंदर समा गई। तो ये थी दोस्तों सीता माँ का श्री राम से वियोग की कथा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, हमारी और कथाओं को सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स साझा करें और ये भी बताएं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं। तब तक आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी। धन्यवाद।